नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था अपने इंस्टाग्राम पर कि आज मैं ममता बनर्जी पर अपना एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस लाऊंगा। तो मुझे जो डाटा मिला और जो अलाइन किया इवेंट्स के साथ, उसके हिसाब से उनका बनता है वृष लगन, मतलब टॉरस असेंडेंट है वो। और चंद्रमा फर्स्ट ही राशि में उच्च का है। इनका शनि भी उच्च का है, चंद्रमा भी उच्च का है और गुरु भी उच्च का है। तो ये इमोशन, रिलीजन और जो भी वर्किंग क्लास है, जो भी शोषित वर्ग है, उनके साथ इनका कनेक्शन अच्छा बैठता है। मंगल इनका 10th हाउस में है, जो कि इनको स्ट्रेंथ देता है, इस तरह से बनाता है कि ये डरती नहीं है। शनि इनका शत्रुओं वाले घर में और उच्च का है, तो ये उनको बड़े स्ट्रॉन्ग शत्रु देते हैं, लेकिन शनि उच्च का है तो ये उन शत्रुओं को हरा भी लेती है। फिर बात करते हैं इनके जो पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है, वो शुरू हुआ है 1975 में। तब उनकी दशा लगी थी राहु की। राहु जो है वो इनके 8th हाउस में है। 8th हाउस में होने के कारण ये इनको अचानक राइज दिया, कारण कि इनके साथ 5th हाउस जो कि पॉलिटिक्स को भी दर्शाता है, उसका भी मेल है, और इस कारण से इनको पॉलिटिकल राइज मिला। 1976 से 1980 तक वो जो वेस्ट बंगाल की थी महिला कांग्रेस, उसमें जनरल सेक्रेटरी रही। और 1984 में ये अपना पहला चुनाव जीतती हैं। उस टाइम राहु में शुक्र की दशा थी, और शुक्र था इनका लग्नेश, क्योंकि दो जो टॉरस है उसका मालिक जो होता है वो होता है शुक्र। 1989 में वो अपना इलेक्शन हार गई, कारण कि राहु की दशा में चंद्र की अंतर्दशा थी। अब देखो, ये इसलिए हारी क्योंकि राहु, वैसे तो चंद्रमा इनका अच्छा है, राहु अचानक मतलब 8th हाउस में, जो कि अचानक होने वाला इवेंट है, उसमें था। अब देखने वाला तो ये भी बोल सकता है कि राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा है, चंद्रमा जो है वो पराक्रम का है, तो हो सकता है वो जीत जाए। लेकिन बात ये होती है कि राहु जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से वर्क करता है, इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। राहु अगर आप 1984 की इनको जीत मिली और इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया उस जीत को, तो इनका हारना निश्चित सा हो जाता है। फिर 1991 में ये कोलकाता, अब देखो सरकारें उस टाइम में छोटी छोटी रह रही थी, तो 1988-89 में भी इलेक्शन हुआ, 1991 में भी इलेक्शन हुआ। तो उस टाइम शुरू हुई उनकी गुरु की दशा, जो कि चली 2007 तक। गुरु जो है उच्च के हैं, पराक्रम में है, और इस कारण से उच्च के गुरु होने के कारण वो 1991 में, 1998 में, 99 में, 2004 में, 2009 में लगातार एमपी बनी, कभी हारी ही नहीं। हालांकि 2009 से शनि की महादशा थी, तो उसका जब टाइम आएगा तो मैं उस टाइम आऊँगा। 1991 में देखो, गुरु का इतना स्ट्रॉन्ग, गुरु जो वो मंत्री बनाता है, गुरु इतना स्ट्रॉन्ग है इनका कि 1991 में जब वो सिर्फ दूसरी बार ही एमपी बनी थी, उनको एचआरडी मिनिस्टर बना दिया और यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर बना दिया। तो 1993 में उनकी पीएमओ के साथ थोड़ी सी अनबन होगी कि उनको, मतलब कुछ अनबन होगी, और उन्होंने अपना पोर्टफोलियो छोड़ दिया। और 1993 में उन्होंने अपना जो ज्योति बसु थे वहाँ वेस्ट बंगाल के सीएम, उनके साथ अपना प्रोटेस्ट शुरू किया। इस समय आप नोट करते रहिएगा, महादशा थी गुरु की और अंतर्दशा थी शनि की। शनि जो है वो आया शत्रु के घर में, तो वो शत्रु क्रिएट कर रहा है। शत्रु क्रिएट क्यों कर रहा है? अब देखो, शनि को हम लोग थोड़ा सा अदरवाइज लेते हैं, लेकिन देखो शनि आपको प्रिपेयर करता है फॉर फ्यूचर। अब देखो इनको फ्यूचर के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया गया। इस टाइम उन्होंने, उनका स्ट्रगल शुरू होता है सीएम के साथ, और वो प्रोटेस्ट करती हैं सीएम ज्योति बसु के सामने, क्योंकि गुरु जो है वो तीसरे, जो कि पराक्रम वाले घर में है, प्लस शनि जो है वो है 6th हाउस, वो की है शत्रुओं के घर में। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना, तो उन्होंने पराक्रम के साथ शत्रुओं का मुकाबला किया। ये चीज़ दिखती थी। मान लो, आप एक चीज़ ले लो, मान लो कि ये हार जाती है, मान लो उस स्ट्रगल में वो हार गई, मान लो, लेकिन इस इवेंट ने उसको प्रिपेयर किया फ्यूचर के लिए। 1997 में इन्होंने फॉर्मेशन की, टीएमसी की। उस समय थी गुरु में बुध की दशा। बुध है 5th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस है क्रिएशन का, पॉलिटिक्स का, इसलिए इन्होंने अपना पॉलिटिकल राइज एक तरह से हुआ उनका। गुरु जो है वो पराक्रम में है, तो वो इस तरह से क्रिएट करता है कि आप लड़ो, थोड़ा लड़ेंगे। अब देखो, जो ग्रह है वो बता रहा है कि अब देखो किस तरह से काम कर रहा है। गुरु स्टेबिलिटी भी बता सकता है, लेकिन यहाँ है पराक्रम घर में उच्च है, तो ये उच्च का पराक्रम देंगे। और पराक्रम इस तरह से कि वो उनको राइज दे रहा है। लेकिन शुक्र में कन्फ्लिक्ट होने के कारण इनको उस टाइम मिनिस्ट्री फिर छोड़नी पड़ी। फिर आता है गुरु में चंद्र का। तो खास बात है कि चंद्र और गुरु का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिस कारण से उनको फिर से राइज मिल गया और फिर से उन्होंने मिनिस्ट्री ज्वाइन कर ली। देखो, जब राहु में चंद्र आया था तो उनको निकलना पड़ा था, हारना पड़ा था। लेकिन जब गुरु में चंद्र आया तो उसका रिजल्ट अलग निकला। फिर बात करते हैं, 2004 में ऐसा होता है कि 1 मई से 21 मई के बीच में इलेक्शन हो रहे होते हैं लोकसभा के। तो उसकी पार्टी इलेक्शन हार जाती है, काफ़ी इलेक्शन, मतलब उस सिर्फ वो ही जीतती है। इस समय सूक्ष्म अगर अंतर्दशा के भी अंतर में आए तो उसमें केतु का पीरियड था वो टाइम, 1 मई से 21 मई के बीच। तो जो भी चीज़ें हुई वो उसके हाथ में ही नहीं आई और वो इलेक्शन हार गई। 2006 में फिर वो अपना विधानसभा का इलेक्शन भी मतलब हार गए।
केतु का ही इन्फ्लुएंस था उस समय भी। फिर आता है, अब देखो ये जो हार है ना, ये आपको डेवलप करती है नए किसी इवेंट के लिए। तो नवंबर 2006 में संगूर का प्रोटेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि एक ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन जो है वो ज्योति बसु, मतलब जो सीएम होते हैं वेस्ट बंगाल के उस समय, वो कंपनीज़ को दे देते हैं। उस समय थी गुरु में राहु में चंद्र। चंद्र है पराक्रम का मालिक, राहु है अचानक इवेंट होने का, और राहु जो है वो कन्या को भी अपनी राशि मानता है, जो कि बुध की है और वो क्रिएशन का घर में है। तो उस समय एक क्रिएटिविटी होती है, एक प्रोटेस्ट होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होता है। फिर उसी समय के बाद मतलब 2007 में अपना शनि की दशा लगती है। उसी समय मतलब 2007 में लगी, उससे पहले 4 दिसंबर को, अब देखो शनि इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है और अच्छे रिजल्ट क्यों, मतलब चलो अभी शनि की महादशा आएगी उस समय में भी थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो 4 दिसंबर 2006 को गुरु में राहु में मंगल, उस समय इनको सेंटर से एपीजे अब्दुल कलाम का भी मैसेज आता है। उस समय ये हंगर स्ट्राइक करती है, तो सेंटर से बहुत लोगों का इनको वो आता है कि आप हंगर स्ट्राइक रोक दीजिए। और देखो गुरु की महादशा थी, उसमें अंतर था राहु का, उसमें प्रत्यंतर था मंगल का। तो देखिए गुरु है पराक्रम वाले घर में, राहु है अचानक और एक पॉलिटिकल माइंडसेट, एक राइज भी दे सकता है। उसमें मंगल है पराक्रम। फिर वो मंगल अगर आपका स्ट्रांग है तो आप रुकेंगे ही नहीं, आप वो चीज़ हासिल करके ही रहेंगे जो आपने सोची हुई है। 2007 में उन्होंने देखो 2006 में भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसमें सिर्फ उतना इम्पैक्ट नहीं मिला। उस समय थी गुरु की दशा। अब देखो गुरु की दशा तो अच्छी मान जाती है कि चलो बहुत कुछ मिलता है, मिला इनको। लेकिन अब देखिए जैसे ही इनकी शनि की दशा आती, शनि है शत्रु बनाने वाला, फाइट कराने वाला इस कुंडली के हिसाब से। जब उनका 2007 में शनि की दशा आती है तो नंदीग्राम का प्रोटेस्ट होता है और शनि की महादशा का फुल रिजल्ट जो भी उन्होंने झेला इतने टाइम में, गुरु जो वो तैयार करता है ताकि आप शनि की महादशा को फ्रूटिफाई कर पाए। गुरु है टीचर। आप ये सोचे कि गुरु देते ही है, गुरु टीच भी करता है। अगर आपकी मान लो कि गुरु की दशा चली हुई और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं तो उसके पीछे कारण है कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे अगली दशाओं में। यू आर बीइंग टॉट हाउ यू शुड रिएक्ट एट सर्टेन सिचुएशंस। फिर 2007 में अपना शनि की महादशा चली, उनको एक राइज मिला नंदीग्राम के प्रोटेस्ट से। 2009 में 26 सीटें जीतती है, कांग्रेस के साथ अलाई हो जाती हैं, 26 सीटें जीतती हैं। अपना 42 सीटों में से 36 सीटें जीतती है, 26 सीटें जीतती है वेस्ट बंगाल लोकसभा सीट्स में से। 2011 में वो जीतती हैं अपना इलेक्शन और बनती हैं अपना गवर्नमेंट बना लेती हैं और सीएम बनती हैं, और तब से लेके आज तक वो सीएम है। 2007 से दशा लगी थी और 2026 तक शनि की दशा है। तो तब तक मैं नहीं समझता कि कोई इन्हें हरा पाएगा, क्योंकि देखो अगर आप पुराने इवेंट देखें और देखें कि उन्होंने कुछ सीख लिया है, तो शनि की जब आपने क्वेश्चन पेपर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया है ना, तो आपको फिर रिज़ल्ट फुल ही मिलेंगे। अगर आपने वो डांट खा ली है, उस पर काम कर लिया है, तो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आप सोच, ऐसा नहीं रहा कि ये सिचुएशन इनकी इजी रही, ये हमेशा फाइट मोड में ही रही, सेंटर के साथ इनकी लड़ाई रही है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, सेंटर के साथ इनका मतभेद रहा ही रहा है। फिर 2019 में
थोड़ा सा सेटबैक मिला, उस समय पता नहीं कौन सी दशा थी। हाँ, शनि का मैं बताता हूँ कि इनको अच्छे रिज़ल्ट क्यों मिले। अच्छे रिज़ल्ट इसलिए मिले क्योंकि इनका शनि था 25 डिग्री का और 30 डिग्रीज होती हैं। शनि जो है वो एंड में अच्छे रिज़ल्ट देता है। अब जब इनका एंड में था तो इनको अच्छे अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते लगे गए, क्योंकि शनि का अब जो स्ट्रगल था, हाँ हालांकि स्ट्रगल इनको फेस करना पड़ा अपना गुरु की दशा में। कभी वो फाइट कर रही थी सेंटर के साथ, कभी सीएम के साथ, कभी कुछ, लेकिन जैसे ही शनि की दशा आई तो इनको रिज़ल्ट मिलते रहे, क्योंकि शनि जो है वो इनका उच्च का है, प्लस रिज़ल्ट देने के लिए बाध्य है क्योंकि 25 डिग्री का है। इस कारण से वो अपना जीतती रही। नेक्स्ट इलेक्शन है 2026 में अप्रैल में। अगर इलेक्शन होते हैं 1 जनवरी से पहले तो ये पक्का जीत जाएंगी। हालांकि अगले इवेंट क्या रहते हैं क्या नहीं रहते हैं, इनको जैसे मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे और सेहत धीरे धीरे डाउन होगी और मे बी मतलब वो पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हो जाएंगी, फिर ऐसा मुझे दिखता है। फिर उस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ होगी, क्योंकि बुध में उस टाइम पीरियड में मंगल का कोई इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, तो वो मंगल का इन्फ्लुएंस है तो फिर वो अपना फोर्स का यूज़ करेंगी, चाहे वो हो एक्सटर्नल फोर्स चाहे वो हो इंटरनल फोर्स। अब चार्ट देख लेते हैं अभी के जो इलेक्शन हुए उसके हिसाब से। हाँ, बाकी जो एग्जैक्ट रिज़ल्ट है वो डिपेंड करेगा कि इलेक्शन की डेट क्या आती है, उस हिसाब से प्रेडिक्शन की जा सकती है। अभी जो जिस समय उनका शपथ था उसका अगर आप कुंडली देखें तो उसमें बनता है कर्क लगन, और कर्क लगन का मालिक बैठा हुआ है, मतलब चंद्रमा बैठा हुआ अष्टम में। तो आते ही देखो इनको इलेक्शन फिर से लड़ना पड़ा। फिर अपना कोई ना कोई सिचुएशन रही, अपना पहले कोई रेप केसेस बहुत होते रहे। कारण ये रहा कि 7 नंबर जो है वो है शुक्र का मालिक, और वो है फोर्थ हाउस अगर आप देखा जाए तो वो है जनता का घर। 7th हाउस का मालिक बैठा हुआ है 11th हाउस में, तो वो जनता से तो इनको लाभ मिलेगा, लेकिन वो बैठा हुआ है राहु के साथ। राहु मीन्स चोर डकैत या फिर अपना गुंडे। शुक्र है स्त्रियां। इस कारण से जो इवेंट जो अभी बन रहे हैं वो इस कारण से बन रहे हैं, क्योंकि जो हालांकि उच्च का सूर्य बैठा हुआ है अपना 10th हाउस में, जो इन्हें सत्ता में ये पूरा टर्म कंप्लीट करके, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये बीच में नहीं छोड़ के जाएंगी। अगर छोड़ के जाएंगी तो वो ये हो सकता है कि अर्ली इलेक्शन करा लें, लेकिन ये छोड़ के नहीं जाएंगी। फिर शनि बैठा हुआ उच्च का 7th हाउस में, उच्च का नहीं अपने घर का 7th हाउस में, तो वो तो ठीक है। अपने जो इनके अपोजिट में रहेंगे व्यक्ति वो दबे हुए रहेंगे, इनको टेक्निक्स मिल जाएंगी, इनको जनता का सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि शनि देख रहे हैं उच्च की दृष्टि से अपने 4th हाउस को, जो कि जनता इनके कंट्रोल में रहेंगी। इवेंट होंगे लेकिन ये स्टेबलाइज कर लेंगी। फिर नेक्स्ट इलेक्शन अगर इस कुंडली के हिसाब से देखें तो नेक्स्ट इलेक्शन टफ मुझे नज़र आ रहा है, कारण कि जो लग्न है लग्नेश है वो 8th हाउस में, तो अनिश्चितताओं भरा ये इनका टेन्योर रहेगा। स्ट्रगल अभी तो है, बाद में भी रहेगा। तो आई होप मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, और धन्यवाद।